जाट भारत के सबसे प्राचीन समुदायों में से एक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जाट मूल रूप से इंडो आर्यन मूल के हैं। वहीं कुछ लोग पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव की जटाओं से जाट की उत्पत्ति हुई मानते हैं। देव संहिता में उल्लेखित कहानी में कहा गया है कि शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में एक यज्ञ किया था। सभी देवताओं को तो यज्ञ में बुलाया, पर न तो महादेव जी को बुलाया और न ही अपनी पुत्री सती को आमंत्रित किया। शिव की पत्नी सती ने शिव से पिता के घर जाने के लिए पूछा तो शिव ने कहा, तुम अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती हो। सती जब पिता के घर गई तो वहां शिव के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था। न उनके पति का भाग निकाला गया और न ही उनका सत्कार किया गया। उल्टे शिव जी का अपमान किया और बुरा भला कहा। अपने पति का अपमान देखकर पिता तथा ब्रह्मा और विष्णु की योजना को ध्वस्त करने के उद्देश्य से सती ने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर प्राण दिए। इससे क्रुद्ध शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को भंग कर दिया, आगंतुक राजाओं का मानमर्दन किया और ब्रह्मा और विष्णु को यज्ञ से जाना पड़ा। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। ब्रह्मा और विष्णु शिव को मनाने उनके पास गए। उन्होंने शिव से कहा कि आप भी हमारे बराबर हैं। इस समझौते के बाद शिव और उसके गण जाटों का बराबर का दर्जा मिला। शिव ने दक्ष का सिर जोड़ दिया। कहते हैं कि दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा गया था। यह भी धारणा है कि ब्राह्मण इसी अपमान के कारण जाटों का इतिहास नहीं बताते या इतिहास तोड़ मरोड़ कर उल्लेखित करते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ घोषित किया गया था। उनकी संतान ज्येष्ठ से जेठर और जेठर से जेटर और फिर जाट कहलाने लगे। तो कुछ का मानना है कि जाट उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों का समुदाय है। वह मूल रूप से सिंध की निचली सिंधु नदी घाटी में चरवाहे थे। जाटों ने मध्ययुगीन काल में उत्तर में पंजाब क्षेत्र में पलायन किया और पहली बार 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमण के कारण पंजाब क्षेत्र में बसे जाट अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वहां से मरु प्रदेश की तरफ पलायन कर गए और वे मरुस्थल में अलग अलग स्थानों पर बस गए। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ राज्य का फैलाव किया। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। इसके बाद कई शासकों ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पंजाब से मरु प्रदेश में आने वालों में सीवी, मालव व योधे जाट प्रमुख थे। इन जाटों ने यहाँ पर अपना राज स्थापित किया। जाटों के मरु प्रदेश में कई जनपद थे, जहाँ पर इनका शासन चौथी शताब्दी के प्रारंभ तक रहा। इसके बाद कई शासकों ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सबसे पहले बैक्टीरियन यूनानियों ने नियंत्रण किया। बाद में कुषाण और शक भी बड़े भूभाग पर हावी हो गए। राजा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे, कुषाण शक्ति के पतन के साथ ही अर्जुनायन, मालव, योद्धे, अभिरस, शिबिस आदि समुदायों ने राजस्थान के क्षेत्रों में अपनी शक्ति का पुनः दावा किया। चौथी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध तक गुप्त साम्राज्य ने नियंत्रण कर लिया था। गुप्त युग लगभग 570 ईस्वी पूर्व में समाप्त हुआ। उपयुक्त समय में सिंध में भी देवल जाटों का शासन था, लेकिन 650 ईस्वी के आसपास जाट साहसी राय द्वितीय का वध, जो कि एक मंत्री थे, एक ब्राह्मण चच ने कर दिया था और अपना राज कायम कर लिया। इस प्रकार देवल जाटों का शासन सिंध में समाप्त हो गया। चच ने सिंध के उमरकोट व आलोर पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। ब्राह्मण राजा चच के अत्याचारों के कारण वहां के जाट सुरक्षित स्थानों की तलाश में राजस्थान की ओर चले आए और वे बाड़मेर, जालोर के भूभाग में आबाद हो गए। इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार के मतानुसार किंकन क्षेत्र के बोलन दर्रे के आसपास जाटों की स्थिति मजबूत थी, जिसमें 655 से 661 ईस्वी के मध्य अरब मुस्लिम आक्रांताओं का भारत में घुसने से रोकने वाले जाट ही थे। जाट वीरों के कारण ही बोलन दर्रे से 200 वर्षों तक अरबों का सैलाब भारत भूमि पर नहीं आ सका। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा, जो कि चच के पुत्र दाहिर को हरा दिया। इस तरह वहां पर अरबों का आधिपत्य हो गया। इसके बाद 834 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने सिंध के मोहम्मद बिन उस्मान से मिलकर सिंध के जाटों पर धावा बोला और जाटों की वहां पराजय हो गई। फिर 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पंजाब पर आक्रमण किया। तब जाटों के कारण उसकी सेना को भारी हानि हुई। 1025 ईस्वी में जब गजनवी सोमनाथ लूटकर वापस जा रहा था,
तब लूट के माल को उससे जाटों ने छीन लिया था। इससे क्रोधित महमूद ने 1027 ईस्वी में सिंध में जाटों के खिलाफ सुनियोजित हमला किया। काते अकबरी इलियट के मतानुसार उस युद्ध में 60,000 से अधिक जाट वीर मारे गए थे। महमूद गजनवी के अत्याचारों से प्रताड़ित अधिकतर जाट सिंध व पंजाब से मरु प्रदेश की तरफ आ गए। वे कुछ जाट पंजाब में ही रुके रहे। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तथा दिल्ली व कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोरी के अत्याचार बढ़ गए और 1195 ईस्वी में जाटों की खाप ने गोरी के खिलाफ सेना खड़ी की। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी स्वयं पंजाब आता है। तब पंजाब के सर्व खाप जाटों से युद्ध होता है, लेकिन जाट उस युद्ध में हार जाते हैं। तब फिर जाटों का पलायन मरु प्रदेश की तरफ होता है। कई जाट फिर भी सिंधु नदी के आसपास रह जाते हैं। मोहम्मद गोरी जब वापस गजनी की तरफ लौट रहा था, तब खोखर जाटों के नेता रायसाल के नेतृत्व में गोरी के काफिले पर हमला कर 15 मार्च 1206 ईस्वी को गोरी को मार डाला गया, जिसे कोई राजपूत राजा नहीं मार सके। डॉक्टर KR कानूनगो हिस्ट्री ऑफ जाट्स में उल्लेखित करते हैं कि भारत के जाटों ने अरब से आने वाले आक्रमणकारियों का हमेशा डटकर मुकाबला किया, लेकिन उनके पास संगठित सेना का अभाव था, इसलिए लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते थे। भारत के पश्चिम में मूलतः जाट ही बसते थे, इसलिए उनको मुस्लिम आक्रमणकारियों से लगातार उत्पीड़न झेलना पड़ा। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में जाटों का वहां से विस्थापन हुआ। तब मारवाड़, सिंध, सतलज व पंजाब से मरु प्रदेश में 3 तरफ से जाट आए। पलायन कर जाट वर्तमान के राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर आदि जिलों के भूभाग में बसे। सिंध पंजाब से विस्थापित जाटों का मरु प्रदेश में आना 3री शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक जारी रहा। मरुस्थलीय प्रदेश में बसने के साथ ही यहाँ पर जाटों के छोटे छोटे गणराज्य स्थापित हुए। योद्धेय को हराकर नागवंशीय शासकों ने जंगल प्रदेश, बीकानेर व नागौर पर अधिकार कर लिया। भारशीय नागवंशीय शासकों ने 3री सदी से 6ठी सदी तक अहिछत्रपुर अर्थात नागौर को राजधानी बना मारवाड़ पर राज स्थापित किया। 6ठी से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पर गुजरों का शासन रहा। तेजाजी के वंशज धोलिया नागवंश के ही थे। जोहिया जांगल देश और मारवाड़ के बहुत से प्रदेश में अपना शासन कर रहे थे। वह पट्टीदार गांवों का नेतृत्व करते थे, जिनका राठौड़ों से पराजित होने से पहले 600 गांवों पर आधिपत्य था।